होती है। आज बहुत सारे पत्रकार लोगों ने आकर हमसे पूछा, पता है हमने बताया था आपको कि हम अच्छा आनंद इस बात में आ रहा है कि हम ये बात कहते कि भैया हम वायरल हो गए, तो थोड़ा सा हमको लगता कि हम अभिमानी हो गए हैं, स्वाभिमानी हो गए हैं। पता है पर अपना ग्राम सरंडिया, आप और हम अब सब वायरल हो गए हैं। भैया बता रहे थे कि 2 लाख व्यूज दिखाकर गए हैं आज वो। और मैं नहीं कह रहा कि सरंडिया कोई साधारण सा ग्राम होगा, पर पता है आज गूगल में, यूट्यूब में, जहां जिसको जो समझ में आ रहा है सब सर्च कर रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं, भगवान की कृपा कहां हुई है, वो ग्राम सरंडिया कहां है, ये आज ढूंढा जा रहा है। और एक दिन ढूंढते ढूंढते यहीं आएंगे, देखना प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है। वो पूछ रहे थे कि आखिर ये कौवा आया, आखिर बात क्या थी, तो उसमें बहुत सारे प्रयोजन हैं। मैंने बहुत से लोगों को बताया भी। हमारी जानकारी में यह था कि जो कक्का जी थे, पिताजी मामा जी लोगों के, वो बड़े स्टिक थे और बड़े धर्मात्मा थे। अंतिम समय जब उनका आया तो भजन हो रहे थे, जब उनके प्राणों का अंत हुआ है। तो किसी संत महात्मा से बढ़कर उनकी मुक्ति नहीं हुई है, पर जीवन में उनको भगवान की प्राप्ति तो हो गई थी, पर भागवत की प्राप्ति कहीं ना कहीं रह गई थी। और जीवन में एक बात हम आपको बताएं, कथा में हमने यह बताया था कि परीक्षित को गर्भ में भगवान की प्राप्ति तो हो गई, पर भगवान की प्राप्ति के बाद भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जब भागवत की प्राप्ति हुई, जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार इस परिवार में भी आपके जो कक्का बहू थे, उनको भगवान की तो प्राप्ति हो गई थी, पर किंचित मात्र भागवत की प्राप्ति रह गई थी। तो भगवान ने उनको यहाँ भेजा और कहा आपको भगवान की प्राप्ति तो हो गई है, पर आज आपकी पूर्णता हो गई जब आपको भागवत की प्राप्ति हो गई। जीवन की संपूर्णता और मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब भगवान में भागवत की प्राप्ति होती है बंधुओं। और हमने सुना था, कल छोटे मामा जी कल ही बता रहे थे कि उनका इतना वर्चस्व था कि हम कभी खड़े नहीं हो पाते थे, बता रहे थे पिताजी के सामने, बड़ा डर होता था। मैं बताऊं, जब वह आए प्रत्यक्ष, तो जैसे एक बुजुर्ग आता है, एक सियाना व्यक्ति आता है, तो वह आकर क्या पूछता है, क्यों भाई इतनी बड़ी भागवत कर रहे हो, तो बताओ भोजन की व्यवस्था कहाँ है। तो आपको मैं बताऊं, वो जब आए कौवे के रूप में, तो सबसे पहले उन्हें जहां भोजन होगा वहां दर्शन किया। उसके बाद कहा भैया एक बात तो बताओ, पूजन कहाँ हो रही है, तो पूजन कक्ष में दर्शन करे हैं। उसके बाद कहा पांडाल कहाँ लगा है, तो यहाँ पांडाल में आए हैं और पितरों के पास बैठे अपने